जय हिंद। मैं पीयूष के विद्यार्थी। आज हम लोग हिमालय पे स्टडी करेंगे। ये हिमालय का थर्ड पार्ट का वीडियो है। दो वीडियो पहले से ही आपको दे दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर से दक्षिण के हिसाब से या उत्तर से दक्षिण के नजरिए से हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में, जिसमें सबसे ऊपर में रखा गया है ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपको रखा गया है ट्रांस हिमालय के बाद रखा गया है महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद रखा गया आपका लघु हिमालय। क्या रखा गया है? लघु हिमालय। और उसके बाद आपका है शिवालिक का। तो देखिएगा साहब, ये है आपका हिमालय। ये क्या हुआ? हिमालय। कलर दिख रहा है ना जी? चलिए, ये हो गया आपका हिमालय। ये आपका हो गया हिमालय। ये ध्यान देगा, ये हो गया आपका हिमालय। हिमालय तो हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। हिमालय को चार भागों में बांटा गया है साहब। तो उत्तर से दक्षिण के नजरिए से, उत्तर से दक्षिण के हिसाब से हिमालय को चार भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हो गया आपका ट्रांस हिमालय, एक हो गया आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आपका हो गया महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद हो गया आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद हो गया आपका शिवालिका। शिवालिका, शिवालिका। तो हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका। और क्या होगा? शिवालिका। चलिए, अब थोड़ा हम ट्रांस हिमालय को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इस ट्रांस हिमालय का उपनाम, यानी ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय का अगर उपनाम देखते हैं तो इसको टीथिस हिमालय कहा जाता है साहब। टीथिस हिमालय, इसे टीथिस हिमालय कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय का एक और उपनाम है जिसको हम कहते हैं तिब्बती हिमालय। तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय कहते हैं, तिब्बती हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय को टीथिस हिमालय भी कहा जाता है और ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? ट्रांस हिमालय पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो ट्रांस हिमालय पे अगर पर्वत श्रेणी की बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय पे आपका ट्रांस हिमालय पे आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी है आपका। लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और जास्कर पर्वत श्रेणी है। क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो फिर से एक बार देखिएगा, ये हिमालय है, ये हिमालय है। हिमालय को चार भागों में बांट दिया गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका। और फर्स्ट में आपका ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय का उपनाम अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय को टीथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय पे पर्वत श्रेणियां को देखा जाए तो ट्रांस हिमालय पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय पे लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और ट्रांस हिमालय पे जास्कर पर्वत श्रेणी है। क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी। अब हम स्पेशल ट्रांस हिमालय को देखेंगे साहब, स्पेशल ट्रांस हिमालय को देखेंगे। तो चलते हैं, अब ट्रांस हिमालय पे हम चर्चा करते हैं। ट्रांस हिमालय पे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका ट्रांस हिमालय है। मान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय है। तो ये जो ट्रांस हिमालय जो है ना, ये अगर मान लेते, ध्यान देगा, अब हमको ट्रांस हिमालय समझना है ना। तो देखिएगा, मान लीजिए कि आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय है ना, ये जो ट्रांस हिमालय है ये आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये तिब्बत में है, ये तिब्बत में पड़ा हुआ है साहब।
ये आपका तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय जो है वो आपका तिब्बत में है। तो तिब्बत में होने के कारण इसको तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही इसका उत्पत्ति हो गया था। यानी जिस समय हिमालय नहीं था ना, उसी समय ये तिब्बत की पठार वाला क्षेत्र में ये हिमालय था। तो ट्रांस हिमालय तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय तिब्बत में है, इसीलिए इसको तिब्बती हिमालय कहा जाता है, इसीलिए इसको तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ये सबसे उत्तरी हिमालय है, ये सबसे उत्तरी हिमालय है। अगर 4 हिमालय है ना, तो सबसे नीचे शिवाल का, उसके बाद लघु, उसके बाद महान, और उसके बाद टिथिस हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो ये हिमालय सबसे उत्तर में है। तो फिर से ट्रांस हिमालय तिब्बत में है, इसीलिए इसको हम तिब्बती हिमालय कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तिब्बती हिमालय कहते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रांस हिमालय है ना, वो चारों हिमालय में सबसे उत्तर में है, चारों हिमालय में सबसे उत्तर में। जैसे कहने का मतलब सबसे नीचे हो गया शिवालिका, सबसे नीचे हो गया भाई, सबसे नीचे हो गया शिवालिका, शिवालिका सबसे नीचे हो गया शिवालिका। ठीक है। अब सबसे नीचे हो गया शिवालिका, और उसके बाद हो गया लघु, उसके बाद हो गया साहब आपका महान, उसके बाद हो गया महान, और उसके बाद हो गया ट्रांस, उसके बाद हो गया ट्रांस। तो देखिएगा ये सबसे उत्तर में हुआ कि नहीं हुआ? ये हिमालय की क्रम संख्या साहब, सबसे उत्तरी हिमालय है ट्रांस हिमालय, और सबसे दक्षिणी हिमालय है शिवालिका, सबसे दक्षिणी हिमालय है शिवालिका, बीच में महान और लघु है। तो ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उत्तरी हिमालय है, सबसे उत्तर में है। ठीक है। अब इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, तो ट्रांस हिमालय की अगर लंबाई की बात किया जाए ना, लंबाई की अगर बात किया जाए ना, इसका लंबाई है साहब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसकी चौड़ाई की बात किया जाए, इसकी चौड़ाई की बात किया जाए, इसकी चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई, ये तो ऊंचाई हो गया। यानी इसकी चौड़ाई की बात किया जाए कि ये चौड़ा कितना है, तो ये चौड़ा मतलब चौड़ा का मतलब समझ रहे ना, ऊंचा नहीं, ऊंचाई नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसकी जो चौड़ाई है वो आपका हो गया 226 मीटर, 226 मीटर ना बताया गया था चौड़ाई। और ऊंचाई जो है ना, तो ऊंचाई औसत ऊंचाई देखना पड़ेगा, ये वाला यहां से देखना पड़ेगा। तो इसका जो औसत ऊंचाई है वो है 3700 मीटर। कितना है? 3700 मीटर। नोट्स इसका मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा, ट्रांस हिमालय की लंबाई हो गया 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। और चौड़ाई जो है ना साहब मीटर में नहीं होगा, चौड़ाई जो होगा ना वो किलोमीटर में होगा, 226 किलोमीटर चौड़ाई जो होगा इसका वो 226 किलोमीटर होगा। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई जो होगी ना, ये इसका ऊंचाई जो होगा वो औसत ऊंचाई होगा। क्या होगा? औसत ऊंचाई। और इसका औसत ऊंचाई होगा साहब 3700 मीटर, 3700 मीटर। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय का खोज, मतलब ट्रांस हिमालय के बारे में हमको सबसे पहले कौन बताया था? तो ट्रांस हिमालय की खोज की अगर बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय का खोज हुआ है 1906 ईस्वी में। ट्रांस हिमालय का जो खोज हुआ है ना साहब वो हुआ है 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। और इसका जो खोजकर्ता है वो है स्वेन हाइडन, इसका खोजकर्ता है वो है स्वेन हाइडन। कौन है? स्वेन हाइडन। तो ट्रांस हिमालय का खोज 1906 ईस्वी में हुई है और इसका खोज किया है स्वेन हाइडन। किसने किया है? स्वेन हाइडन है। तो चलिए फिर से एक आपको ट्रांस हिमालय रिपीट कर देते हैं। ट्रांस हिमालय की लंबाई 1000 किलोमीटर, चौड़ाई 226 किलोमीटर, ऊंचाई 3700 किलोमीटर, 3700 मीटर, ऊंचाई जो है 3700 मीटर है। इसका खोज हुआ 1906 में, खोज किया स्वेन हाइडन। और ये तिब्बत में होने के कारण लोग इसको तिब्बती हिमालय कहता है। ये सबसे उत्तर में स्थित है, उस हिसाब से सबसे उत्तर में स्थित है। चलिए अब सवाल है कि ट्रांस हिमालय पे कौन सी पर्वत श्रेणी है? ट्रांस हिमालय पे कौन सी पर्वत श्रेणी है ना? ट्रांस हिमालय पे कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय पे जो पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय पे कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ट्रांस हिमालय पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो चलिए ये हो गया आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए ये हो गया आपका साहब काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी।
अब देखिए पूछे काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो कौन हिमालय पे है, कौन हिमालय पे है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ना वो आपका ट्रांस हिमालय पे है। कौन हिमालय पे है? तो ट्रांस हिमालय पे है। ठीक है, अब पूछेगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय पे है, काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय पे है, तो इसका पूर्व नाम क्या है? यानी पूर्व नाम का मतलब इसको पहले सब क्या कहता था? तो इसका पूर्व नाम है साहब कृष्णागिरी। इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी। कृष्णा गा होगा, चलो फिर से लिखते हैं इसको। इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी। इसका पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। चलिए, तो ट्रांस हिमालय, हाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ना वो ट्रांस हिमालय पे है और इसका जो पुराना नाम है वो है कृष्णागिरी। इसका उपनाम इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है एशिया का रीढ़। इसका उपनाम है एशिया का रीढ़। एशिया का रीढ़ है। इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है साहब, एशिया का रीढ़। अब इसे एशिया का रीढ़ कहा कौन है? तो वो कहा है स्वेन हाइडन। वो कहा है स्वेन हाइडन। स्वेन हाइडन एक व्यक्ति है, एक खगोल शास्त्र, एक भूगर्भ शास्त्री है। यही स्वेन हाइडन ने काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा है। ये वही स्वेन हाइडन है जो 1906 ईस्वी में ट्रांस हिमालय का खोज किया था। ट्रांस हिमालय के बारे में हमको बताया था साहब। चलिए, अब काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो किस देश में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी किस देश में है? अगर देश का नाम पूछा जाए तो कौन कौन देश में है साहब? तो देखिएगा, अगर देश की बात की जाए, देश की अगर बात की जाए तो ये आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। ये आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, पाकिस्तान में मिल जाएगा। ये आपको भारत में ही मिल जाएगा और ये आपका चीन में भी है, चीन में भी है। यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है और चीन में भी है, चीन में भी है। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा, एक काराकोरम पर्वत श्रेणी है, एक काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ध्यान देगा फिर से, एक काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय पे है। किस हिमालय पे है? ट्रांस हिमालय पे। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले सब कृष्णागिरी कहता था। क्या कहता था? कृष्णागिरी कहता था साहब। काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है आज के डेट में, बल्कि इसको एशिया का रीढ़ कहने वाला आदमी स्वेन हाइडन है। कौन है? स्वेन हाइडन है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है और चीन में फैला हुआ है। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक दर्रा है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक दर्रा भी है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक दर्रा है साहब, और उस दर्रा का नाम है काराकोरम दर्रा। उस दर्रा का नाम क्या है? काराकोरम दर्रा नाम है। उस दर्रा का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा जो है ना वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है तो काराकोरम दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही है। कहां है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। चलिए अब आगे की हम बात करते हैं, ध्यान देगा, अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे क्या था? काराकोरम दर्रा था। अब इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक आपका केटू है साहब। क्या है? केटू। इस केटू को हम कहते हैं गाडविन आस्टीन। क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन कहते हैं। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे आपका केटू है। अब ध्यान देगा, इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे आपकी केटू है। क्या है? केटू। तो मान देखिए, मान लेते हैं कि ये केटू है। ये क्या है? केटू है। तो केटू को हम पहले इसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो देखिएगा, इसको ये हो गया आपका गाडविन आस्टीन। ये क्या हो गया? कलर दिख रहा है सही? ये हो गया आपका गाडविन आस्टीन। ये हो गया गाडविन आस्टीन। ये क्या हो गया? गाडविन आस्टीन हो गया। चलिए, ये हो गया गाडविन आस्टीन। चलिए, ये है गाडविन आस्टीन। अब पहला सवाल है
कि सर गाडविन ऑस्टिन है किस हिमालय पर। तो गाडविन ऑस्टिन को अगर हिमालय पूछा जाए ना कि गाडविन ऑस्टिन किस हिमालय पे है, तो गाडविन ऑस्टिन आपका है ट्रांस हिमालय पे। कौन हिमालय पे है? ट्रांस हिमालय पे है, ट्रांस हिमालय पे है। गाडविन ऑस्टिन जो आपका है वो है ट्रांस हिमालय पर। अब आगे की सवाल यह है कि गाडविन ऑस्टिन अगर ट्रांस हिमालय पे है तो ट्रांस हिमालय का 3 पर्वत श्रेणियां है ना। ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और दक्षिण पर्वत श्रेणी है। तो ये काराकोरम पर्वत है, तो ये काराकोरम ये गाडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। तो रुकिएगा, फिर से इसको समझाते हैं। देखिएगा, ये गाडविन ऑस्टिन है, ठीक है, ये गाडविन ऑस्टिन है। तो गाडविन ऑस्टिन किस हिमालय पे है? तो गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय पे है, तो ये गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय के किस पर्वत श्रेणी पे है? क्योंकि ट्रांस हिमालय पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय पे लद्दाख पर्वत श्रेणी है और ट्रांस हिमालय पे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। तो ये जो गाडविन ऑस्टिन है ना वो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। किस पर है? हाँ, तो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। चलिए, तो गाडविन ऑस्टिन है। चलिए अब देखिए, अब इसका पुराना नाम क्या है साहब? इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम समझे ना, पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है नंदा गौरी पर्वत। इसका पुराना नाम है नंदा गौरी पर्वत, नंदा गौरी पर्वत। इसका पुराना नाम है नंदा गौरी पर्वत। और इसका स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम, स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम का है दपसांग। रेड कलर दिख रहा है ना, स्थानीय नाम दपसांग है। उसके बाद चलिए, अभी ये स्थानीय नाम दपसांग है। अब इसका एक और अन्य नाम है साहब, इसका अन्य नाम भी है। इसका अन्य, हाँ, इसका अन्य नाम है केटू। इसका अन्य नाम क्या है? केटू। अब ये कहाँ है स्थान अगर पूछा जाए कि ये कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका पीओके में। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। हाँ, अभी ऐसे तो पाकिस्तान कहता है कि मेरा, लेकिन यह है भारत में साहब। किसका कहाँ है? भारत में है। तो देखिएगा, फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से। देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गाडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची। क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट खुद पड़ता है नेपाल में, तो वो तो भारत में होगा नहीं। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो केटू है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कहानी खत्म, भारत से। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, लेकिन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है ना वो भारत में है। तो ये केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, अब ये केटू को हम गाडविन ऑस्टिन कह रहे हैं, गाडविन ऑस्टिन कह रहे हैं। तो देखिएगा, पहले यहां समझिएगा, पुराने जमाने में इसका नाम था नंदा गौरी पर्वत। पुराने जमाने में इसका नाम क्या था? नंदा गौरी पर्वत। लेकिन एक अंग्रेज सर्वेक्षण अधिकारी था जिसका नाम था सर हैवर्सन, समझना, सर हैवर्सन गाडविन ऑस्टिन। मतलब एक अंग्रेज अधिकारी था सर हैवर्सन गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। तो देखिए, जिस पर्वत चोटी का हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर्वत चोटी की हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर्वत चोटी को पुराने जमाने में सब कहता था नंदा गौरी पर्वत। क्या कहता था? नंदा गौरी पर्वत कहता था। लेकिन एक सर्वेक्षण अधिकारी था सर हैवर्सन गाडविन ऑस्टिन, तो सर हैवर्सन गाडविन ऑस्टिन के नाम पर इस नंदा गौरी पर्वत को गाडविन ऑस्टिन नाम रखा गया, गाडविन ऑस्टिन नाम रखा गया। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन नाम रखा गया। लेकिन आगे चल के हुआ ना, आगे चल के ये हुआ कि ये कहानी 1852 की है, 1852 की है साहब। 1852 में ये हुआ कि गाडविन ऑस्टिन का नाम केटू रख दिया गया। अब सवाल है कि गाडविन ऑस्टिन का नाम केटू कहाँ रखा गया?
गार्डविन ऑस्टिन का शॉर्ट नेम तो K2 कभी हो नहीं सकता है। देखिए क्यों रखा गया। ये जो गार्डविन ऑस्टिन जो है ना, वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। गार्डविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर होने के कारण इसके नाम में के आ गया साहब। इसके नाम में क्या आ गया? के आ गया। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो है आपकी गार्डविन ऑस्टिन। तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है, इसीलिए इसके पास में लग गया 2। इसका नाम क्या हो गया? K2। क्या इसका नाम हो गया? K2। ये इसका नाम हो गया साहब K2। तो इसका नाम K2 कैसे रखाया समझ गए? समझ में आया K2 कैसे रखाया? जो मतलब काराकोरम पर्वत श्रेणी पर होने के कारण इसके नाम में आ गया K, और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होने के कारण इसका नाम रखा गया 2। बल्कि नाम रखाया कब? 1852 ईस्वी में। चलिए अब देखिएगा, स्थानीय नाम भी तो होता है ना। कहने का मतलब यह है कि जो मतलब जिस क्षेत्र में वो है, उस क्षेत्र के लोग भी तो अपने भाषा में उसको बोलता होगा। तो पीओ के क्षेत्र में इसको सब दपसांग बोलता है। क्या बोलता है? दपसांग बोलता है। इसको सब बोलता है दपसांग। तो चलिए यहीं पे इसको रोकते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, इसकी ऊंचाई नहीं लिखा है ना, इसकी ऊंचाई भी देख लीजिएगा। इसकी जो ऊंचाई है वो आपको है 8611 किलोमीटर। 8611 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। K2 की जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी विशेष कल होगा। चलिए।